नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की। दरअसल देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी जब मामले तेजी से बढ़ने शुरू हुए तो सरकार को वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लेना पड़ा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर दिल्ली में कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 17,335 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार पहुंच गया है और संक्रमण दर 17.73% हो गई है। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो चुका है और सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाजत मिलेगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। जांच के दौरान ऐसे लोगों को आई कार्ड भी दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आपके शहर से बाहर आपको यात्रा करनी है तो हवाई और रेल यात्रा के लिए आपको इजाजत मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड टिकट का होना जरूरी है। दिल्ली में तो वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों ने भी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि देश में जो कोरोना के रोजाना मामले हैं वो 1,40,000 को पार कर चुके हैं। तो भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो वो 1/3 से भी कम है, यानी कि एक्टिव मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं 285 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। अगर कोरोना के केसेस के बढ़ने की बात की जाए तो जहां गुरुवार को भारत में कोरोना के 1,17,000 नए मामले सामने आए थे, वहीं शुक्रवार को 1,41,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी नए केसों में एक दिन के अंदर ही 21% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में फिलहाल संक्रमण दर 9.28% पर पहुंच चुकी है। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब 10% पर संक्रमण की दर पहुंचती हुई नजर आ रही है। यानी कि हर 100 टेस्ट में से 9 में से 10 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। पिछले एक दिन में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सिर्फ 40,895 रही है। यानी कि जो एक्टिव केस हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा पिछले 24 घंटों में बढ़े हैं। और अगर एक्टिव कुल केसेस की बात की जाए तो देश में 4 लाख तो एक्टिव केसेस 4 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और इसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितना असर पड़ेगा। अब होम आइसोलेशन पर सरकार का फोकस है। अच्छी बात फिलहाल ये है कि ज्यादा गंभीर लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है जितनी दूसरी लहर के दौरान पड़ रही थी। लेकिन अगर वो हालात बने, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर कहीं ना कहीं हालात चिंताजनक हो सकते हैं। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच एक खबर आपको हैरान कर सकती है। दरअसल जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पड़ सकती है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो सकती है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ने पर अब बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी भी चपेट में आ रहे हैं। इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का संकट खड़ा हो सकता है। अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले 1,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कई विभागों में तो 70% तक डॉक्टर कोरोना की चपेट में हैं। इसे देखते हुए लेडी
हार्डिंग अस्पताल तो कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों को 5 दिन के आइसोलेशन के बाद बिना जांच किए अस्पताल का काम शुरू करने के लिए कह रहा है। एम्स में काम करने वाले 70 डॉक्टरों समेत 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुछ विभागों में तो आधे से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की चपेट में हैं। एम्स के न्यूरोसर्जरी न्यूरोलॉजी विभाग में करीब आधे डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। एनेस्थेसिया विभाग के करीब 20 डॉक्टर संक्रमित हैं। वहीं कई नर्सिंग कर्मचारी भी होम आइसोलेशन में हैं। एम्स में निदेशक के कार्यालय में काम करने वाले कई कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसके बाद से वे सभी होम आइसोलेशन में हैं। एम्स के 21 स्वास्थ्य कर्मी तो ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। अगर बात सफदरजंग की करें तो सफदरजंग अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम तक 70 डॉक्टरों समेत कुल 165 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमण की चपेट में ये स्वास्थ्य कर्मी आए हैं। तो खुद ब खुद आप देख सकते हैं कि हालात किस तरह के बन रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के प्रसूति रोग विभाग में कई रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में हैं। विभाग के प्रमुख समेत कुल 26 डॉक्टर आइसोलेशन में हैं। एनेस्थेसिया, मेडिसिन, गैस्ट्रो और रेडियोलॉजी में भी कई डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल के 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 110 स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें 65 डॉक्टर हैं। तो आप देखिए कि हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं, और अगर हालात इसी तरह के रहे तो फिर आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में ही 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल देश भर में मौसम सर्द होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर की वजह से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार तड़के गरज के साथ जोरदार बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुधरा है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर इलाके में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। उधर हिमाचल में बारिश और ठंड से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के सोलन में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश तो थम गई है, लेकिन ठंड ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है। सर्द हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोगों को कहीं अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कई लोग गर्म चाय की प्याली से भी काम चला रहे हैं। तो लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से सुबह के वक्त में लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो सर्दी की चपेट में उत्तर भारत पूरी तरह से नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है तो सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनका खतरा भी बढ़ जाता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।